हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे आरबीटी चैप्टर नंबर 3 रेलवे सर्वे। चैप्टर नंबर 2 हम पहले ही लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रेलवे सर्वे दो स्थानों के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए उचित सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे हम रेलवे सर्वे कहते हैं। दो स्थानों के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए उचित सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे हम रेलवे सर्वे कहते हैं। रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक। रेल पथ की गेज, गेज ऑफ रेल ट्रैक। अधिक यातायात के लिए प्लेन एरिया में ब्रॉड गेज एवं हिली एरिया में मीटर या नैरो गेज उपयुक्त किया जाता है। मतलब अधिक यातायात अगर प्लेन एरिया है तो ब्रॉड गेज एवं अगर हिली एरिया है तो मीटर गेज या नैरो गेज का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक बिंदु या कंट्रोल्ड पॉइंट। रेलवे लाइन क्षेत्र के मुख्य नगरों, व्यापार केंद्रों, सामाजिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों से होकर जाना चाहिए। जो हमारा रेलवे लाइन है वो मुख्य नगरों से होते हुए व्यापारिक केंद्रों, सामाजिक एवं धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों से होकर जाना चाहिए, जिससे लोगों को जाने में आसानी हो। टोपोग्राफिक यानी स्थलाकृति इसकी कैसी रहनी चाहिए। रेलवे लाइन को दलदली भूमि, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र एवं लैंडस्लाइड वाले पहाड़ी से दूर रखना चाहिए या उचित उपाय करके रेलवे लाइन के लायक का बनाना चाहिए। इसकी स्थलाकृति दलदली भूमि, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र एवं लैंडस्लाइड वाले पहाड़ियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना होने का चांस रहता है। या तो इसका उचित उपाय कर लेना चाहिए दलदली भूमि वगैरह इसका। ज्यामितीय मानक, जियोमेट्रिक डिजाइन। रेलवे लाइन की ढाल आदि को मानक के अनुसार डिजाइन करना चाहिए। जो रेल की ढाल है उसे मानक के अनुसार, रेलवे कोड के अनुसार डिजाइन करना चाहिए। रेलवे स्टेशन शहर के किनारे पर स्थापित करना चाहिए, ताकि भविष्य में लाइनों के प्रसार के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। जो रेलवे स्टेशन है शहर के किनारे पर स्थापित करना चाहिए, जिससे कि अगर आबादी बढ़ रही है तो उसे भविष्य में लाइनों को बढ़ाया जा सके। अगर शहर के बीच में रहेगा तो उसे बढ़ाया नहीं जा पाएगा। रेल क्रॉसिंग, जहाँ तक संभव हो सभी रोड एवं रेल लाइन को समकोण पर पार करना चाहिए। जो रेल सड़क है क्रॉसिंग, जहाँ तक संभव हो सभी रोड एवं सभी लाइनें रेल लाइन को समकोण पर पार करें। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एवं लेबर। कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लेबर आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जहाँ पर हमें रेलवे बिछाना है, जहाँ हमें रेल, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लेबर आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। सर्वे फॉर रेल ट्रैक, रेल मार्ग सर्वेक्षण देखते हैं दोस्तों। रेल मार्ग सर्वेक्षण दो प्रकार का होता है। नंबर यातायात सर्वेक्षण, ट्रैफिक सर्वे। रेल पथ यानी रेल रोड सर्वे। ट्रैफिक सर्वे, रेलवे लाइन बिछाने से पहले उस क्षेत्र में ट्रैफिक सर्वे करना आवश्यक है। अगर हम रेलवे लाइन बिछा रहे हैं तो पहले उसका हम रेलवे ट्रैफिक सर्वे कर लेंगे, जिससे हमें प्रस्तावित रेल मार्ग के दोनों ओर लगने वाले क्षेत्र, गांवों, कस्बों व शहरों की गिनती, नाम तथा उनकी जनसंख्या। इसके लिए 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का सर्वेक्षण किया जाता है। तो जहां हमको रेलवे लाइन बिछानी है उसके उस और दोनों ओर गांव और कस्बों, शहरों की गिनती कर लेंगे एवं वहाँ कितनी जनसंख्या है उसके बारे में जानकारी करेंगे। और जहाँ हमको रेलवे लाइन बिछानी है 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का सर्वेक्षण करते हैं। क्षेत्र से कृषि उत्पादन, कच्चा माल तैयार करना,
खदानों से बाहर भेजे जाने वाले माल का ब्यौरा तथा भार, औद्योगिक क्षेत्रों कारखानों में काम करने के लिए बाहर से आने वाले श्रमिकों की संख्या तथा स्थान के बारे में जानकारी रखेंगे। क्षेत्र में पड़ने वाली तीर्थ स्थान, मेला स्थान, मनोरंजन स्थल आदि पर प्रतिवर्ष आने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या ज्ञात कर लेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। उस क्षेत्र के यातायात के लिए वर्तमान साधन, सड़कें, जलमार्ग आदि, निकट भविष्य में स्थापित होने वाले उपयोग कारखाने, व्यवसायिक केंद्र आदि का ब्यौरा। उस क्षेत्र में वर्तमान में कौन सा यातायात साधन है, जैसे सड़क है कि रेल जलमार्ग है, और भविष्य में आने वाले उद्योग धंधे, उद्योग कारखाने, व्यवसायिक केंद्र का ब्यौरा कि भविष्य में उसके निकट में कौन सा स्थापित हो सकता है। अब हम देखेंगे रेल रोड सर्वे। रेल रोड सर्वे 3 प्रकार का आविए क्षण सर्वेक्षण, प्रारंभिक सर्वेक्षण, विस्तृत सर्वेक्षण। आवी सर्वेक्षण देखेंगे दोस्तों हम। इस सर्वेइंग के लिए सर्वप्रथम भारतीय सर्वे विभाग, इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट से मैप प्राप्त करके उस पर प्रस्तावित रेल लाइन की कई संभावित रेलवे लाइन लगा दी जाती है। पहले इसको हम भारतीय रेलवे सर्वे से, इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट से मैप प्राप्त करेंगे, उस पर हम रेल लाइन की कई संभावित पट्टियाँ बिछा देंगे। इसके बाद उस क्षेत्र में जाकर घूमकर प्रत्येक अलाइनमेंट की उपयुक्तता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम जितनी जो रेलवे लाइन की संभावित पट्टियाँ बिछा दी हैं, उस प्रत्येक अलाइनमेंट की उपयुक्तता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है, जो ज़्यादा उपयुक्त होगा, इकोनॉमिकल और ज़्यादा होगा, उसी को हम रख लेंगे। रास्ते में पड़ने वाले नदी, नालों, पहाड़ों, जंगलों आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। रेलवे लाइन के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेबर, पानी की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रारंभिक सर्वेक्षण करते हैं। इस सर्वेइंग में रिकोनाइजेंस सर्वे के आधार पर चुनी गई 2 या 3 संभावित लाइनों में सबसे उत्तम एवं न्यूनतम व्यय वाली लाइन का चयन करने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाता है। अब जो उसमें 3 लाइन बिछाए थे, उसमें से जो सबसे उत्तम एवं सबसे न्यूनतम खर्च वाली है, उसी लाइन का हम चयन करेंगे। प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए टैप, लेबल इंस्ट्रूमेंट, कंपास, थियोडोलाइट, प्लेन टेबल आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक अलाइनमेंट का लंबाई, ढाल, कटाई, भराई का परिमाप, रेलवे क्रॉसिंग, टनल आदि का सर्वे पूरक ब्यौरा तैयार कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो रेलवे लाइन हम बिछा रहे हैं, उसकी कटाई, लंबाई, भराई का पूरा परिमाप हम ज्ञात कर लेंगे। प्रत्येक अलाइनमेंट के गुण, दोष, कंस्ट्रक्शन कास्ट आदि पर गंभीरता से अध्ययन किया जाता है। जो हम 3 लाइन बिछाए थे, उसका अलाइनमेंट के तीनों के गुण, दोष, कंस्ट्रक्शन कास्ट का अध्ययन करेंगे। एक का करेंगे जो सबसे उत्तम एवं न्यूनतम व्यय वाली है। जो भी अलाइनमेंट सबसे उत्तम लगे, इकोनॉमिकल लगे, उसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद हम इस सर्वे के बाद हम डिटेल सर्वे करते हैं। विस्तृत अंतिम स्थान सर्वे, डिटेल सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे में जो अलाइनमेंट चयनित किया जाता है, उसका पूर्ण शुद्धता के साथ सर्वेइंग किया जाता है। जो हम वहाँ से अलाइनमेंट चयनित किए हैं प्रारंभिक सर्वेक्षण से, उसका हम डिटेल में सर्वे करेंगे। इस सर्वे में अलाइनमेंट को ज़मीन पर चिन्हित कर लिया जाता है। इसमें जो हम वहाँ से अलाइनमेंट को चयन किए थे, यहाँ पर उसको हम ज़मीन पर चिन्हित कर लेंगे। इस सर्वे के आधार पर रेलवे लाइन के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एवं क्रॉस सेक्शन, पुल, रोड क्रॉसिंग, स्टेशन और यार्ड के डिटेल नक्शे पर तैयार कर लेते हैं। अब इस सर्वे में हम कौन सा इसके क्रॉस सेक्शन, पुल, रोड क्रॉसिंग, स्टेशन कहाँ बनाना है, यार्ड्स, इस सबकी डिटेल हम नक्शे पर तैयार कर लेंगे। इस सर्वे के बाद कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया जाता है। इस सर्वे के बाद कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा रेलवे सर्वे चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।